अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज के सेशन नंबर 10 में दोबारा से आपके साथ हैं। अच्छा, इसमें हम मैक्सिमम जो हमारा मेजर एजेंडा था पूरी इस बुक में, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे थे, वो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसमें कोई जो हमने मेजर फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन इसके अंदर आज जिन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे वो सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें याद रखना है जब भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे होंगे, और उनके ऊपर हमें काम करना है। और कुछ टेक्निक्स हैं छोटी छोटी, कि जिन टेक्निक्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जी, आपका मैसेज है आई थिंक अदाला। अगर आप अ, आपने मतलब फर्स्ट क्लास ली है, या ये आपकी फर्स्ट क्लास है? काइंडली बेशक आप अनम्यूट कर लें, कोई टेंशन अभी ये अभी यही ले लिया फर्स्ट, आज ही ज्वाइन की है। माय डियर, असल में ना ये जो क्लास है ना एक सीरीज है। ठीक है, इसको हम यूं करें कि 5 AM क्लब अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो ये पूरा उस बुक का रिव्यू है और उसकी एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो चलें, रिकॉर्डिंग सब तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आपके साथ फिर मैं यूं करूंगी कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जो है वो हम नेक्स्ट सेशन भी कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज मेरा इरादा भी एक छोटा सेशन करने का है जिसमें कुछ चीजें रिवाइज हो जाए हमारी। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे इस पूरी बुक के अंदर जो हमने चीजें देखी हैं वो ये हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। 5 से सुबह फजर के बाद के जो वक्त है ना उसके अंदर स्पेशली ये दुआ थी कि उसमें बरकत डाल दी जाए। और उस एक दुआ के पीछे हमें, जो हम इस बुक को जब पढ़ते हैं तो हमें इसमें जितनी भी बातें साइंस से प्रूव की गई, रूटीन से पता नहीं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिसर्चेस को इन्होंने गो थ्रू किया। रॉबिन शर्मा की ये बुक है और इसको उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि सुबह का जो वक्त है ना वो क्यों जरूरी है, कि हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है उस टाइम पे, हमारी सोचने समझने की सलाहियत है, पूरे दिन के फोकस, पूरे दिन की जो हमारी कोग्निटिव बैंडविड्थ होती है, वो कैसे सुबह के टाइम हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब जो सुबह का वक्त है ना, पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज में हमारा इरादा ये था कि जो सबसे पहला काम हमें करने की जरूरत है वो ये है, आपकी रूटीन में सबसे पहला काम आपको सुबह के वक्त का उठना। अच्छा, और सुबह के वक्त में जो बरकत की दुआ है वो हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आती है जब हम इन भाई साहब, हालांकि ये देखें ये रॉबिन भाई जो हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है कि दुनिया के जो टॉप लेजेंड्स हैं, लेजेंडरी लोग हैं जितने भी, स्पेशली मैक्सिमम सीईओज बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका जो मेजर उनकी एक ही ट्रेट है जो ऑलमोस्ट सबके अंदर सिमिलर है, कि वो सुबह का वक्त जाया नहीं करते। तो इसमें ना उन्होंने एक पूरी सीरीज में हमने इस चीज को बड़े लंबे, मतलब उसके ऊपर टॉपिक्स डिस्कस किए, इसके अंदर मजीद टॉपिक्स भी ऐड किए। अच्छा, इसमें हमने स्टार्ट यूं किया था कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सुबह को उठें। तो उन्होंने साइंस के थ्रू भी बताया कि उस टाइम के अंदर हमारे खास हॉर्मोन्स होते हैं जो एक स्पेशल, जिस लेवल पे वो ऑप्टिमल काम करते हैं ना, वो हॉर्मोन्स उस टाइम पे उस लेवल पर होते हैं। और जो लोग सुबह का वक्त वेस्ट कर देते हैं ना उनके साथ क्या होता है, वो कितना लाइफ में डिसीजन मेकिंग और उनकी हर चीज पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो जो इसके अंदर उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसको कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला, जिसके अंदर वो कहते हैं कि सुबह का जो 1 घंटा अगर आप अपने आप को दे दें, उसमें 20 मिनट्स के लिए आपने 3 पॉकेट्स बनाई है उन्होंने ना। 1 घंटे के अंदर 20 मिनट्स इज फॉर मूव, यानी आपकी एक्सरसाइज का टाइम होगा। और वो क्यों है उसके ऊपर हमने पूरी साइंटिफिक डिस्कशंस की थी। आप इसके पिछले सेशंस भी अगर सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी से समझ आएगी कि हम आज क्या बात करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज सेकेंड पॉकेट में रिफ्लेक्ट, कि हम लोगों की लाइफ में जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन वो सब कैसे हो सकती है जब हम उस चीज पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और बड़ी डिटेल से हमने इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, और थर्ड पॉकेट थी ग्रोथ, यानी कि जो भी चीज हम आगे लाइफ में करना चाहते हैं उसके ऊपर हमें कोई ना कोई टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, और वो जो टाइम होता है ना वो उस टाइम के अंदर हमने उसमें वो काम करना है। लाइक अगर मैं कोई एजुकेशन फील्ड से हूँ, मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो जो मुझे
एक्सरसाइज करने के बाद और अपना एक जर्नल लिखने के बाद जो जो भी मैं अपना मैक्सिमम काम जो उस टाइम में जो इंटरेस्ट है मेरा, उसमें मैं 20 मिनट्स भी अगर लगाती हूँ ना, तो वो एक समझ लें कि बहुत ही एक हाई लेवल का मुझे उसका ना रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो सेशन है इसमें हम उस फॉर्मूले को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ना उसका रिव्यू मैं जरूर दे दूंगी, ताकि जिन्होंने पहले अगर नहीं लिया तो वो आज के सेशन से भी थोड़ा इस्तेफादा हासिल करें। पहले हम बात कर लेते हैं सेशन के कंटेंट के ऊपर, जिसमें ना हमने एक द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप, के सोने का, सोना जरूरी कितना है, और मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी एक पूरा सेशन किया था, जिसमें उसको भी थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं आज, क्योंकि आज हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको आसानी होगी। और उसके बाद उन्होंने कुछ 10 टेक्टिक्स बताई हैं कि लाइफ के अंदर ना किस कौन सी चीजें अप्लाई करके आप जो है इसी फॉर्मूले को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। और एक ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, ये हम नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे, ताकि सेशन जो है वो मुनासिब हो और उसको मजीद हम इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बता सकूंगी आपको फिर। अच्छा, अभी हम चलते हैं असेंशियलनेस ऑफ स्लीप के ऊपर। अच्छा, इसमें एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें वो कहते हैं कि जो सुबह का टाइम है ना, फर्स्ट आवर, जिसको विक्ट्री आवर भी ये कहते हैं, उसमें आपने अपना जो भी काम करना है, अगर आप सुबह सुबह का टाइम आप कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ बेहतर, जब आप रात को अच्छा सोएंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी जो लास्ट आवर ऑफ योर इवनिंग है ना, उसकी मैनेजमेंट, कि वो आप कैसे करते हैं। यानी आपकी लाइफ में ना एक डेलिकेट किस्म का बैलेंस होना चाहिए आपकी सुबह की मॉर्निंग रूटीन में और आपके जो नाइट का रिचुअल है उसके दरमियान। जितना बैलेंस ही अच्छा होगा ना, उतना ही अच्छा आप सुबह के वक्त को यूटिलाइज कर सकेंगे। अब मसला क्या चल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द ग्रेट स्लीप रिसेशन। आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि हमारे यहाँ इसको रॉबिन भाई ने ये नाम लिया है कि ये सोने का इतना मामला खराब हो चुका है कि लोग बहुत कम सो रहे हैं, और कुछ सो रहे हैं तो उनकी रूटीन इतनी खराब है, लाइक रात को बहुत लेट और सुबह सुबह को बहुत लेट उठ रहे हैं। तो इसको वो कहते हैं कि ये ग्रेट स्लीप रिसेशन आया है रिसेंटली। वो कहते हैं, रिसर्च भी ये कहती है कि लोगों की नींद बहुत कम होती जा रही है। अब वो कहते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये, मतलब इसका जो असर आ रहा है ना, वो ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि प्राइमरी वेज वी ब्रिंग ऑन एन अर्ली डेथ होती है इसकी वजह से। मतलब सिर्फ प्राइमरी रीजन जो है ना अर्ली डेथ की, जैसे हार्ट अटैक्स की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बहुत ज्यादा रेशो बढ़ती है यंग जनरेशन में ना, तो उसकी मेजर जो रीजन हमें मिलती है वो यही मिलती है कि उनका जो नींद है वो पूरी नहीं थी। और वो क्यों नहीं थी उस पर हमने बहुत लंबी डिटेल में बात की थी। जैसे वो कहते हैं कि रिसर्च ने ये चीज प्रूव की है कि आपकी जो जितने भी मामलात है ना, वो ब्रेन की जो वॉशिंग है, और जैसे आपकी समझ लें कि रात का जो टाइम है ना, उसमें होता क्या है, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था कि रात की नींद के अंदर हमारी जो ब्रेन है ना, उसकी पूरी क्लिनजिंग होती है। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है, और वो इतना अहम प्रोसेस है जिसका कोई मुतबादिल ही नहीं है, मतलब उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप खुराक, अच्छी खुराक जो है, थोड़े वाइट मतलब नहीं ले पा रहे तो थोड़े वाइटामिन ऐड कर लेते हैं उसमें, चलो मतलब जैसे दवाइयाँ शवाइयाँ ऐड कर लेते हैं तो भी कुछ ना कुछ काम चल जाता है। लेकिन जो सोना है, अगर वो नहीं है ना आपकी लाइफ में प्रॉपर क्वालिटी स्लीप, तो आप एक ऐसी चीज से महरूम होते हैं जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब जो चीज सोने से आपको मिलती है ना, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। ये अल्लाह ताला का ऐसा बनाया हुआ निजाम है। जब हम इसको इसकी डेप्थ में जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है। अब हो क्या रहा है कि ये स्लीप रिसेशन आया किस वजह से है, इसकी जो मेजर मेजर रीजंस है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दी थी। कि जो स्क्रीन लाइट होती है ना, इसको हम बहुत ज्यादा इसका यूज होना शुरू हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इससे हमारी मतलब इतनी फ्यूलिंग हो रही है हमारे अंदर ये ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट जो इससे निकलती है ना, वो क्या करती है, जो मेलाटोनिन हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि नींद के लिए अच्छा होता है, तो वो जो प्रोड्यूस होना है ना उसका, वो कम कर देती है। अब मेलाटोनिन वो केमिकल है जो हमारी बॉडी को ये इन्फॉर्म करता है ना कि इट नीड्स टू गेट स्लीप। ठीक है। तो अब इस बात में कोई और डाउट नहीं रह गया कि आप जब भी गैजेट्स अपने चेक करते हैं रात को सोने से पहले, हमारे यहाँ तो अब रील्स का भी इतना वो फैशन बन चुका है ना, हम देखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी कोग्निटिव फंक्शन स्पेशली ब्रेन का वो इम्पेयर होना शुरू हो जाता है। और अपनी स्क्रीन्स के सामने जितना ज्यादा रहते हैं, आपका स्लीप डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है।
अब इन लाइट से क्या होता है कि आपकी दिमाग में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी आईज में, वो बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, वो मेलेटोनिन प्रोडक्शन को फिर रिड्यूस कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं भी, इस बंदे ने तो अभी बड़ा काम करना है। और इससे क्या होता है, आपका सर्केडियन रिदम, यानी कि आपकी जो रूटीन का अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म बनाया है, वो खराब होता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप खराब होती है। और पूरा सर्कल, मतलब पूरे दिन का वो समझ लें कि एक सर्कल खराब हो जाता है। अब यहाँ पे की जो है ना, वो ये कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। जैसे जितनी अच्छी क्वालिटी है आपकी स्लीप की, उससे क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स, अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होता है, न्यूरॉन्स आपके श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा, रिसर्च ये कहती है कि 60% से न्यूरॉन्स श्रिंक होते हैं। और न्यूरॉन्स जितने कम होते जाते हैं, उतनी मेमोरी लॉस, उतना कोग्निटिव फंक्शन अच्छा नहीं होता, ब्रेन की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती। अब रात के टाइम में ये जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, ये आपके ब्रेन को समझ लो एक तरह से धोता है पूरा। मतलब रात आपकी पूरी सफाई का मैकेनिज्म चल रहा होता है, क्लिनजिंग मैकेनिज्म। अच्छा, इस क्लिनजिंग मैकेनिज्म के ना होने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी खराब हो जाता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो पहले समझा जाता था कि सिर्फ बॉडी के अंदर है, बेसिकली आपकी स्कल में भी होता है। अब जब वो भी खराब हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है ना, उस तरीके की रिपेयर बॉडी में उस तरीके से हो नहीं पा रही होती। चौथी चीज जो मैंने इसमें लिखी है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब आप देखिए, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिर्फ रात के वक्त अच्छी नींद लेने से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। कैसे कि अच्छा, और इसका पर्पस क्या होता है, जब आप अच्छी नींद लेते हैं ना, तो ये मतलब एक डीप स्लीप में जाते हैं, 90 मिनट का अपना एक साइकिल पूरा करते हैं ना डीप स्लीप का। उसके अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और इसका पर्पस ये होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं ये उनको हेल्दी बनाता है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म ही अच्छा करता है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ाता है, आपका मूड अच्छा रहता है इससे। और ये एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज्यादा ना इस पे इम्पैक्ट आता है, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। आपका मसल मास बढ़ता है इससे। और फिर मजे की बात यह है कि आपकी ना सोने से ना आपकी बॉडी में लेप्टिन और ग्रेलिन, ये दोनों जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये भूख के होते हैं ना, कि एक भूख भूख को कंट्रोल करने के ना। और शुगर क्रेविंग्स, और ये अब आपने नोट किया होगा, जब आप रात को जागते हैं तो आपको लाजमी भूख लगती है। लाइक आप ज्यादा देर जाग रहे हैं तो आप कहते हैं कि शायद मैंने बहुत काम कर लिया, तो मुझे, हालांकि लेटे होते हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपको भूख क्यों लगती है, क्योंकि ये दोनों हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को पता नहीं चलता कि मतलब ये हार्मोन्स गलत, मतलब जो प्रोड्यूस होना चाहिए तो नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो फिर उस टाइम पे आपको क्या होता है कि आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है और हमारी शुगर क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब मतलब ऑप्टिमल स्लीप बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि इससे आपकी एजिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, मतलब आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है अगर आप ऑप्टिमल स्लीप लेते हैं। ओवर स्लीप वो भी उससे ज्यादा खतरनाक है, मतलब ओवर स्लीप भी नहीं करना और लेसर भी नहीं होना, मतलब 7.5 आवर्स वैसे ज्यादातर कहते हैं। अगर आप रात को इशा के बाद वाले टाइम में, जैसे हमने ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वो भी पढ़ा था, कि वो किस तरीके से सोया करते थे, उनके सारे स्टेप्स बाय स्टेप हमने वो देखा था। और उसमें हमें यही समझ आई थी कि जो इशा के बाद से लेकर तहज्जुद के वक्त का जो टाइम है, इसके दरमियान आपकी एक, मतलब अब भी साइंस भी ये कह रही है कि ये बेस्ट टाइम ऑफ स्लीप है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बात करना भी पसंद नहीं करते थे, जैसे ही ईशा का टाइम हो जाता था, ईशा की नमाज के फौरन बाद ना वो सोने को प्रेफरेंस देते थे। तो स्लीप की जो एसेंशियल्स है, इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन भी कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोग वो भी, उसको भी देख लेंगे अगर इसमें मजीद कोई जानना चाहे तो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक कोट भी लिखी है कि महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यानी जब भी हम बात करते हैं ना कि चेंज करना चाहता हूँ मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी और ये सब, तो आपको अपने आप को पहले इतना बनाना पड़ता है। तो एज अ मैन, मतलब हमें अपनी नेचर, अपना एटीट्यूड दुनिया की तरफ जब हम चेंज करते हैं ना, तो दूसरे लोग उसको जरूर कॉपी करते हैं। तो जब पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो ये वाली लाइन हमेशा याद रखनी है कि जब तक मैं खुद को नहीं चेंज करूँ, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी हर्डल जो आती है ना, वो आपके इर्द गिर्द के लोग आते हैं। क्योंकि आप जब पर्सनली जब ग्रूम करना शुरू होते हैं ना, तो पीपल, यू नो, दे ट्राई टू, मतलब उनके साथ तो आपकी बॉन्डिंग वो सारी शायद कमजोर भी होने लगती है। अच्छा, अब यहाँ पे रोबिन भाई ना एक छोटा सा प्री स्लीप रिचुअल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जी, आपने सोने से पहले वाले जो काम है ना, वो मोटे मोटे आपने क्या करते हैं कि 7 से 8 के दरमियान अगर आप लास्ट मील ऑफ द डे खा लेंगे, मतलब उसके बाद आपने खाने पीना बिल्कुल बंद, डिवाइसेस आपकी बंद हो, और
क्यों? क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है ना जब भी कोई ऐसी चीज यूज करते हैं हम, तो उससे आइसोलेशन लाजमी है। और 8 से 9 के दरमियान जो है आपकी जो वो कहते हैं कि फैमिली टाइम गुजारें, और जो रियल कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी अपनी फैमिली के साथ, और इसमें मेडिटेशन और कोई अच्छी पॉडकास्ट का टाइम भी इसमें रख लें बेशक। और बुक रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने गैजेट से परहेज करना है। अच्छा। और इसके अलावा ना 8 से 9 के जो टाइम है ना, इसमें वैसे हमारे यहाँ जिस तरह मुसलमानों के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो नमाज बेहतरीन अदा करें, कुरान का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। इशा का टाइम होता है इसमें भी। अच्छा, अब रोबिन भाई ने ना जो अमेजिंग डे को डिकंस्ट्रक्ट किया है इसके अंदर, वो कहते हैं कि जी, अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं वैसे इसकी पिक्चर जो है ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। तो इसमें वो कहते हैं, ये हम सारी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, एवरीथिंग इज मतलब कंप्लीटली डिस्कस इन इट्टी बिच्ची भी हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ कि 4:45 मतलब आप उठ जाएं, और उसमें क्या होगा कि ये ऑप्टिमल राइज टाइम है, और पर्सनल केयर के लिए जो उठना चाहता है वो मतलब उस टाइम उठ जाए। और उसके बाद हमारे जो फर्स्ट पॉकेट है ना मूव की, वो स्टार्ट होती है। उसमें क्या क्या करना है? इंटेंस एक्सरसाइज, उसमें हाइड्रेशन करनी है अपनी, मतलब जैसे उठते हैं ना, कहते हैं उठते ही पानी पीना चाहिए 1 गिलास। तो उसकी रीजन ये होती है कि बॉडी को हाइड्रेशन जरूरी होती है। इससे ना आपकी बॉडी के अंदर जो एक वो होता है ना कि टायर्डनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, और ये आपकी न्यूरोबयोलॉजी को बड़ा वो एक्टिवेट कर देता है, पूरी बॉडी को, पानी जो है। जैसे मैं अब ये पढ़ी थी मैं, तो मुझे एक दिमाग में मेरी बात आ रही थी कि एक हदीस है ना कि जब आखिरी जहन्नमी को निकाला जाएगा जन्नत में पहुंचने से पहले, मतलब बहुत से लोग हैं जो सजा सहने के बाद जा रहे होंगे, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर पानी डालेगा और उसको फिर जन्नत में डालेगा। तो मैं एक हकीम की आपको बात बताती हूँ मजे की, कि एक हकीम थे हमारे यहाँ, वो ये कहा करते थे कि मैं हैरान होता हूँ कि एक बंदा जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो वो उठ क्यों नहीं जाता। मतलब वो कहते थे पानी इतना मतलब जो है वो इफेक्टिव होता है फॉर बॉडी। तो इसीलिए कुछ लोग इवन रेस्ट के लिए सॉल्ट बाथ भी लेते हैं ना, कि मतलब आपकी बॉडी रिलैक्स करने के लिए। और कुछ लोग जागने के लिए भी बाथ लेते हैं। तो दोनों में है, दोनों चीजों के लिए ये यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा इसके बाद ना नेक्स्ट पॉकेट आती है रिफ्लेक्ट की ना, जिसके अंदर हमारा जो मेन काम है ना वो प्लानिंग है। मतलब हमने एक तो उन्होंने तो लिखा हुआ है मेडिटेट प्रे और ये सब, वो तो हमारा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फजर के टाइमिंग पे हमारी तो रूटीन होनी चाहिए, लेकिन हमारी आदत है कि फजर के बाद हम भी सो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो 1 घंटा जो है ना अपनी इन इन चीजों के लिए जरूर गुजार लिया जाए। कि उसमें आपने एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, जर्नलिंग के ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि ये कितना जरूरी होता है, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी हार्ट के अंदर किस किस तरह के हमारे इमोशंस जो है ना वो हमने छुपा के रखे हुए हैं, और वो हमें कितनी पेन दे रहे हैं। इवन मतलब ऐसी पेन नहीं कि जो हमें स्पिरिचुअली हर्ट करी है, बल्कि हमें फिजिकल पेन भी होती है। आप अगर अब इमोशंस के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि हर इमोशन से रिलेटेड एक एक डिजीज भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉकेट में हम आ जाते हैं, वो 5:40 से 6 AM का है। इस 20 मिनट्स के अंदर हमारी ग्रोथ का टाइम होगा, जिसमें ऑडियो बुक्स पढ़ें, या कोई आपकी जो फेवरेट, जो आप जो भी लर्निंग करना चाहते हैं, जो भी आप जिस वीडियो से इंस्पायर होते हैं, ठीक है, ये करें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ना 6 बजे के बाद वाला एक टाइम निकाला है। वैसे मुझे ये वाला पॉकेट बड़ा पसंद है कि 6 से 8 के दरमियान फैमिली कनेक्शन, के सुबह के फौरन अपना एक टाइम गुजारने के बाद आप फैमिली के साथ टाइम गुजारें। और क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा नहीं आ रहा होता। और आप, मुझे लगता है जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को उस टाइम पे जो नसीहत वाला टाइम, और जिस तरह से वो एक अच्छा टाइम गुजर सकता है उनके लिए ना, और बच्चों को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, वो पूरे दिन के लिए उनकी एक ब्रेन वॉशिंग समझ ले हो जाए करेगी। और उसके बाद वो जब भी दुनिया में एंटर होंगे तो दे विल नो कि हमें क्या करना है। अच्छा, अब 8 से लेकर 1 बजे तक ये जो टाइम है ना, इसमें जितने भी ये लिखे हैं 1991 रूल, ये हम अब आज पढ़ेंगे कि 60-10 मेथड क्या है, वर्ल्ड क्लास वर्क, फला फला। अच्छा, 1 से 5 वाले टाइम में भी जो है ये रूटीन की हमारी, वैसे अब हर एक की अपनी भी रूटीन होती है, लेकिन ये जो जॉब वाले होते हैं वो भी इन कामों में यही सब कर रहे होते हैं। जैसे अब मेरी भी जॉब है, तो वो 1 से 5 मीटिंग्स ऑर्गेनाइजिंग और फला फला। 5 से 6 वाले टाइम में ये भी हम ट्रैफिक यूनिवर्सिटी, 2 WW और 2 MP, ये सारी चीजें अभी हम मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब फिर वो जीरो टेक्नोलॉजी जोन आ गया, शाम 6 बजे के बाद वाला। कि इसके बाद हमने फिर एक थोड़ा सा फैमिली का टाइम भी है, और हमने जो अपने नाइट नाइट रिचुअल जो है, जो हमने सुबह भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, वही हम इसके अंदर पूरा कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 9:30 के बाद हमारा बस एक काम है कि हम डीप स्लीप में जाएं। और उससे क्या होता है, जो जो मैंने अभी आपसे बात की, कि हमारी ब्रेन, बॉडी, स्पिरिट सब रिस्टोर और रीजनरेट हो जाए।
अच्छा, अब इसके अंदर ना हम बाजुकात ना इतनी लाइफ में आगे वो कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कुछ चीजें अचीव भी कर रहे होते हैं, लेकिन ना हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें अचीव होती है ना, उनको हम कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें स्टार्ट नहीं करते। जब भी हम कुछ पर्सनल डेवलपमेंट में, हमने शुरू में भी ये बात की थी, जब भी हम कुछ स्टार्ट करें ना, तो हम ऐसे ना सोचें कि यार मैं कुछ, मतलब ऐसे 1 मिनट में मैं ना 360 डिग्री चेंज हो जाऊंगा। तो इस भरोसे पे कभी नहीं रहना चाहिए, बल्कि डेली बेसिस पे ना छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी। तो रॉबिन भाई कहते हैं कि जी स्मॉल डेली सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे नजर आता है कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर मैं आज सुबह, मैंने आज मतलब ये वाला काम कर लिया टाइम से, तो लेकिन इन इम्प्रूवमेंट्स को भी वो कहते हैं कि अपनी लाइफ में अगर आप डेली भी करते रहेंगे ना, तो आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपके पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे उसके। यानी डेली माइक्रो विंस जो होती हैं वो आपको मतलब आपको, आपके लिए जरूरी है। जैसे छोटी थोड़ी लर्निंग, थोड़ा थोड़ा काम, कोई भी आप नई हैबिट बनाना चाहते हैं, उसको आहिस्ता 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 करके आप शुरू करें, मतलब उसके लिए अपने आप को टाइम दें कि उसने, उस हैबिट ने टूटना है, फूटना है, उसके बाद अगली हैबिट, अच्छी हैबिट जो आप लेना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हमने पूरा सेशन किया था कि कैसे हैबिट बनानी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे 10 टैक्टिक्स, जो कि रॉबिन भाई कहते हैं कि किसी भी लाइफ लॉन्ग जीनियस के लिए ये 10 तरकीब जो है ना, ये जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर जो है ना लाइफ, मतलब समझ लें कि आप मतलब आपको वो वाली चीज नहीं मिल सकेगी। अच्छा, इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की थी कि जो लाइफ के फाइनेस्ट ट्रेजर्स लिव इन इट्स सिंपलेस्ट मोमेंट्स। मतलब हमें बात कर, हम छोटे छोटे मोमेंट्स को ना बहुत इग्नोर करते हैं, और हमें तब उसको समझ आती है जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस टेक फॉर ग्रांटेड ऐसी चीजों को, छोटी छोटी डेली की विंस जो होते हैं ना, उनको लाजमी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब उनको समझना चाहिए। अच्छा, अब ये है 10 टेक्निक्स। अच्छा, इन टेक्निक्स को ना मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब इजी अल्फाज में जितना मुझे समझ आएगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। सेशन को छोटा ही करना है मैंने इंशाल्लाह आज। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जहाँ पे सवाल होना, मैं कहूंगी कि आप ना उसी वक्त अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़े से ही लोग हैं, इंशाल्लाह हम इसी को मतलब जो समझ लेंगे वो समझ लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आती है द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। अच्छा, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पुराने वाले भी, वो भी आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक हम इंसाइट लेंगे हर एक की कि इसका मतलब क्या है, और हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ये बताएंगे। जो टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस है ना, ये बेसिकली इसकी इंसाइट ये होती है कि कुछ टाइम, कुछ टाइम आपने ऐसा गुजारना है जिसमें आपने, समझ लें अपनी, आपको एक बबल के अंदर ले जाना है। कंप्लीट फोकस का बबल है ये। ठीक है, उसमें मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती है ना अपनी लाइफ से, उनको निकाल देना है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रैक्शन के साथ एडिक्शन होती है ना हमारी, वो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी फाइनेंशियली, कोग्निटिवली, एनर्जेटिकली, फिजिकली, हर लिहाज से हमें नुकसान दे रही होती है। तो हमने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द जो हमारे जीनियस, हर बंदे के पास ना कुछ एसेट्स होते हैं, जीनियस एसेट्स, जिनको जिनको इसमें उन्होंने, रॉबिन भाई कहते हैं कि जी ये मेंटल फोकस, फिजिकल एनर्जी, पर्सनल विल पावर, ओरिजिनल टैलेंट आपका, और डेली टाइम, ये आपका एसेट है। वक्त के बारे में तो हम वाकई समझते हैं बीइंग मुस्लिम कि ये हमारा एक वो एसेट है जो कि हर मिनट, हर सेकंड जो है ना जा रहा है हमारे यहाँ से। तो इसको अवेल कैसे करना है, उसको ये टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस के अंदर हमें जाके, जिसके अंदर हम ये समझ लें कि ये ऐसी बबल है जिसके अंदर ना छोटे छोटे सुराख हैं, और थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ टॉक्सिक आपके अंदर आता है ना इस बबल के अंदर, तो वो आपका सारा जो फोकस, सारी ये जितनी भी मैंने आपको बताए आपके जो एसेट्स हैं, इन सबको तबाह कर देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक कुछ टाइम के लिए अपने इस बबल में जाना है, ठीक है, जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है, इतना बुलेट प्रूफ डिफेंस सिस्टम बना लेना है कि कोई छोटी सी स्टिमुलाई इसको खराब ना कर सके। अच्छा, कैसे करेंगे आप ये? हर सुबह को आपने अपने एक इनविजिबल बबल के अंदर जाना है, और उसको यानी कि सॉलिट्यूड के जरिए आपको अकेले थोड़ा सा टाइम पीरियड ना अपने साथ जरूर गुजारना चाहिए। ठीक है, अपने बारे में भी आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, और आप क्योंकि जब इर्द गिर्द की स्टिमुलस जो भी आपको मिलती है ना, जिससे आप वो हो रहे होते हैं, लाइक हर्डल्स आ रही होती हैं आपकी लाइफ में, वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर जाना है, जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिविटी, एनर्जी, हैप्पीनेस ये ऐसे फ्लड की तरह बह रही हो। अच्छा, अब इसके एप्लीकेशन के आइडियाज कुछ मैं आपको देती हूँ। जैसे आप रोबिन भाई तो कहते हैं अपना टीवी बेचते हैं सबसे पहले, खैर अब तो टीवी का इतना रिवाज ही नहीं रह गया। तो न्यूज और ये जितनी भी फ्लैशेस आती हैं न्यूज की, इनको इनसे इनको अवॉइड करें उस टाइम में। ठीक है,
शॉपिंग मॉल्स इनको अवॉइड करें। अनफ्रेंड कर दें एनर्जी ड्रेनिंग पीपल को, जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं उनसे थोड़ा इस टाइम पे तो स्पेशली कट ऑफ करें। और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाना बंद करें, नोटिफिकेशंस को भी थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर दें, फिर आप इस बबल के अंदर जाएं। ठीक है। और इसके फायदे बहुत ज्यादा है, ये आपकी क्या करते हैं, आपके एसेट्स को वो करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो हमने अभी पढ़ी थी कि 90-91 रूल। अच्छा, अब ये रूल जो है ना ये भी बड़ा मजेदार था। इसको मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो आपने क्या करना है कि जो एक होता है रियल वर्क, एक होता है आर्टिफिशियल वर्क, मतलब दिखाते दिखाते हम काम कर रहे होते हैं। उसकी बजाय वो कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ जो लेजेंडरी अचीवर्स होते हैं ना वो अपनी सारी अटेंशन एक कोर प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं। हमने हर प्रोजेक्ट में हाथ पांव नहीं मारने होते, एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी कोर अटेंशन लगानी है, जिससे आपकी कोग्निटिव कैपेसिटी जो है ना वो फुली, मतलब जो उसको ना हार्नेस कर ले फुली तौर पर। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, यानी कि डेली हैबिट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग योर बेस्ट प्रोफेशनल आवर्स टू ऑफर योर फाइनेस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। कैसे कि जब आप अपने काम में जब भी जाते हो ना उस टाइम के दौरान आपने गॉसिपिंग नहीं करनी, आपने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी शुरू कर देनी, ऐसे ही होता है ना। तो जो लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा काम करना शुरू करते हैं तो वो अपना फोकस खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहते हैं कि आपने 90 डेज के लिए ना अपना स्केड्यूल बना लेना है कि जी 90 डेज के अंदर मैंने 90 मिनट्स आपने अपने काम की किसी एक एक्टिविटी पे लगाने हैं, जिसको आप चाहते हो कि आप ना जिंदगी में ना बहुत ऊपर ले जाओ। मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो आपका फेवरेट है, कोई ऐसी फील्ड, अपनी फील्ड में बेशक आपकी जो फेवरेट चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं इसको समझूं या इसको करूं। या उस पे जैसे कुछ लोग होते हैं वो पेंटर्स होते हैं तो वो पेंटिंग उस टाइम पे अपनी करें। मतलब वो 90 मिनट्स का जो टाइम है ना उसको स्केड्यूल कर लें, बस कोई एक एक्टिविटी उस टाइम पे। वैसे आजकल के दिनों में हमारे लिए ये टाइम निकालना वाकई टफ है, लेकिन इसको करके देखें कि ना कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी नॉइज एनी इंटरप्शंस। इसमें आपने 90 मिनट, ये वही टाइट फोकस बबल के अंदर ही आपने ये करना है। ठीक है, ये 90 मिनट्स को आपने हार्नेस करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टेक्टिक है वो है 60-10 मेथड। अच्छा, इसके अंदर रोबिन भाई ने बड़ी मजे की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर आप ये समझ लो ना कि आपका जो काम है मतलब उसमें आप इतना ज्यादा घुस जाओ, डी फोकस हो बेशक, आपकी जो परफॉर्मेंस की इंटेंसिटी है ना वो कभी अच्छी नहीं होती जब तक आप रेस्ट ना करो। मतलब रेस्ट और रिकवरी जो है ना, दे आर मस्ट, वर्क इन बैलेंस। मतलब ये एक पूरा साइकिल चलना चाहिए जिसके अंदर आप बैलेंस में काम कर रहे हो। कि जैसे वो कहते हैं कि अपने जो एसेट्स है ना इनको रिफ्यूल करने के लिए भी टाइम चाहिए, ये नहीं कि आप उन एसेट्स को यूज करते जा रहे हैं और प्रॉपर रेस्ट के बगैर उनको डिप्लीट ही कर दो। तो अच्छा, इसकी टेक्निक क्या है, इसमें क्या करना है आपने, 60 मिनट्स जो है ना वो स्ट्रेट, मतलब इतना इतना स्ट्रेट आपने काम करना है कि जैसे आप बैठे हैं तो बैठे काम कर रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े काम कर रहे हैं। मतलब इसमें 90 में से, अब ये 90 में से भी 60 मिनट्स पे आ गए हम। मतलब 90 में से जो 60 मिनट्स होंगे उसको आपने विदाउट मूविंग, एक उन्होंने मतलब एक समझ लें किस तरीके से बताया कि कोशिश ये करनी है, कोई ऐसे रह तो नहीं सकता लेकिन कोशिश ये करनी है कि विदाउट मूविंग टोटल कंसंट्रेशन के साथ आपने अपना एक काम करना है। ठीक है। अब ये 60 मिनट्स जो है ना, इसके बाद 10 मिनट्स रिफ्यूल के हैं। 10 मिनट्स आपने बिल्कुल काम छोड़ देना है और उसमें आपने रिफ्यूलिंग करनी है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं इन 10 मिनट्स में ना, कि मेडिटेशन कर लें या कुछ अपने मंत्रास जो हैं जो आपने सोचे होते हैं अपने बारे में अच्छी बात कुछ सोचना। तो इससे क्या होता है, ब्रेन को ना एक थोड़ा रीजनरेशन का मौका मिल जाता है। तो जैसे ही ये 10 मिनट्स गुजर जाएं तो गो बैक एंड परफॉर्म विद योर नेक्स्ट 60 मिनट, और अपना 90 मिनट का वो पूरा करें। तो इससे इससे ना आपका एक फोकस जो है ना वो भी रहेगा, और आपकी बॉडी को जो रिकवरी चाहिए वो भी मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि डेली 5 कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने ना मतलब अपने लिए रखा हुआ है, और एंड आई डू दैट। वैसे मैंने डेली 3 पे ले आई हूँ इसको क्योंकि समटाइम्स 5 टारगेट्स रखना मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा जरूरी है, इसको लाइफ में ना वाकई इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये कहते हैं कि जी बाज औकात आप कुछ लोगों को देखते हैं उनकी लाइफ में बड़े सीरियस किस्म के सेटबैक्स भी आते हैं, बट दे डोंट, मतलब वो माइंडसेट उनका ना वो ही रहता है कि अपने काम के ऊपर फिर भी वो लगे रहते हैं। वो सेल्फ सेबोटाज नहीं हो जाते इस इन्फ्लुएंस के थ्रू ना। मतलब वो क्या करते हैं, अपने वो कहते हैं कि अटेंशन को इतना ट्रेन करो कि जो कंसिस्टेंट 1% विन है ना, माइक्रो अचीवमेंट्स, उसको भी मतलब देखा करो। मतलब उसको ऐसे ना समझो कि यार इसका क्या हुआ, मैंने जैसे छोटी छोटी माइक्रो विंस की जैसे मैंने बात की, हम उनको बड़ा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं यार मतलब ये कोई काम है बस, ठीक है आज इतना सा अचीव हुआ, 10 मिनट पहले मैंने ये काम कर लिया, ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली करते रहे ना वही अचीवमेंट तो बड़े स्टनिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं।
अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आपने ना, जो हमारा जो सेकंड पॉकेट था ना जिस पे मैंने बात की थी कि रिफ्लेक्ट, उसमें आपने प्लानिंग भी करनी है। उस प्लान में आपने ना 5 टारगेट्स रखने हैं अपने लिए। 5 टाइनी टारगेट्स, जो कि आप चाहते हैं कि एक मैं अगले जो वीक आ रहा है या अगला हफ्ता जो आ रहा है इसके अंदर मैं काम कर लूँ। तो वो 5 पे ही फिर फोकस रखना है। जैसे ही आप इधर उधर जाएंगे ना तो आपका ब्रेन का फोकस, ये सारी पीछे जो मैंने चीजें पढ़ाई है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो अब जैसे मेरी अपनी ऑफिस की एक रूटीन है, तो मैं वहां पे क्या करती हूँ, मैं तीन कुछ टारगेट्स है ना जो उस दिन के हैं, क्योंकि हर रोज ऐसे नहीं होता कि आपके बीच में हर्डल्स नहीं आएंगी। 500 तरह के काम आपके पास और आ रहे होते हैं जो आपने सोचे ही नहीं होते कि वो उस दिन आएंगे। तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आया, मैं तो अपने पास ना मार्कर से मैंने सामने 3 काम बड़े बड़े लिखे होते हैं कि दीज आर दी मस्ट। ठीक है, मतलब बहुत बड़े भी नहीं, इस तरह से कि जो आज की तारीख में अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उससे इतना बड़ा फायदा होता है कि मेरा एक तो फोकस भी रह जाता है, और मैं उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व करती हूँ, मतलब मैं इधर उधर नहीं फिर जाती। तो आपका एक डे जो है ना वो फुली ऐसे फील होता है कि बड़ा वेल स्पेंट हो गया। मतलब मेरे जो टारगेट्स है ना उसमें से आधे भी, तीन मैं तो इन्होंने 5 के, लेकिन मैं 3 करती हूँ, तो 3 में से अगर 2 भी हो जाए ना तो आई फील समथिंग कि यार चलो अच्छा हो गया, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सेकेंड विंड वर्कआउट। अच्छा, इसमें ना एक्सरसाइज की जितनी अहमियत उन्होंने बताई है ना, एंड मैंने लास्ट टाइम भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि वाकई एक्सरसाइज आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस, आपकी हर चीज इस हद तक बढ़ा देती है ना कि इमेजिन नहीं कर सकता। आपकी एंटी एजिंग, जितने बड़े बड़े स्टार्स हम देखते हैं ना आज की, जिनकी उम्रें शायद हम बचपन में थे और हम आज इतने बड़े हो गए हैं और वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो मेजर रीजन जो है ना वो ये है। अब एक तो सुबह को हमने वर्कआउट करना है। अब रोबिन भाई कहते हैं कि देखें, जितनी ब्यूटीफुल न्यूरो साइंस मैंने आपको डेली एक्सरसाइज की पढ़ा दी है ना, इसमें यू हैव टू मूव रेगुलरली। मतलब इस इतना कि आप एक सेकंड विंड वर्कआउट भी रखें। ठीक है, सेकंड विंड वर्कआउट इसलिए रखें क्योंकि देखें, जैसे ही हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम ऑफिस से एक टाइम आता है, पूरा दिन बड़ी एनर्जी यूज की हमने, बड़ा मेहनत किया, काम किया, हम वो वापस आ गए, उसके बाद ना हम थोड़ा एग्जॉस्ट होना शुरू होते हैं। अब बाजू का बहुत से लोग उस टाइम गुस्सा भी कर रहे होते हैं और उनके एक वाकई फील होता है, इंसान को बना थक जाता है। तो अगर आप वाकई उस टाइम पे आके एक्सरसाइज कर लो ना, जैसे एक, मतलब सारे काम कुछ निपटा के थोड़ी देर एक सेकंड टाइम में भी कुछ एक्सरसाइज करें, तो आप फील करेंगे कि आप, आपकी ना वो एग्जॉशन, आपकी वो सारी चीजें निकल जाती हैं आपकी बॉडी से, मतलब आपको वाकई महसूस होता है। इवन मुझे तो कभी कभी लग रहा होता है कि मैं शाम को आके एक्सरसाइज कर लूँ तो बाद की जो परफॉर्मेंस होती है वो मेरी बहुत बेहतर होती है, मतलब रात तक के जितने भी काम है ना वो मेरे फटाफट फटाफट हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको एक तो हेल्दी तो करती करती है, लेकिन जो एज का फैक्टर है ना वो बड़ा जरूरी है। इसमें रिसेंटली एक रिसर्च आई थी कि जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर ना एक टेलोमेर्स होते हैं ना, जिनकी जितने वो शॉर्टन होते जाते हैं ना, उससे एजिंग होती है आपकी ज्यादा ना, तो उसको ये बढ़ाता है, मतलब एक्सरसाइज जो है। तो जो पावर ऑफ एक्सरसाइज इतनी ज्यादा हो अगर, तो व्हाई वुड यू डू ओनली वन वर्कआउट अ डे? सीरियसली, मतलब 2 वर्कआउट्स लाजमी है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेशक 15-20 मिनट का हो जाए। अच्छा, 1 घंटे की ना नेचर वॉक, सुकून वाली, विदाउट एनी इंटरप्शन, ये जो आपकी लाइफ में समझ ले मिराकल्स लेकर आती है ना, लिटरली। तो जो सेकंड विंड वर्कआउट में वो ये कहते हैं कि आपने ना थोड़ा अपने आप को एक दफा रात के टाइम में भी, या सोने से पहले के टाइम में, या इससे क्या होगा, आपकी शुगर क्रेविंग्स बहुत नीचे जाती हैं, आपकी विल पावर बड़ी बन जाती है, मतलब काम करने की ना, हॉर्मोन्स बड़े अच्छे आपके बैलेंस होते हैं। दवाइयों से बहुत अच्छा है कि आप रात को एक आधे घंटे की बेशक वॉक कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट टेक्निक वो कहते हैं कि जी, ये टेक्निक पता नहीं लोगों के पास अवेलेबल है कि नहीं, बट मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत ही प्यारी सी मेरी मेड है। उससे कभी कभी मसाज हो जाता है। अच्छा, ये मसाज प्रोटोकॉल के बारे में कहते हैं, मसाज थेरेपी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस, मूड, आपकी स्ट्रेस को फाइट करने के लिए आपके अंदर इतनी वेलनेस लेकर आती है। अच्छा, इसे रिसर्च ये कहती है कि मसाज, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि 31% आपका कोर्टिसोल रिड्यूस हो जाता है, और 31% डोपामिन इंक्रीज होता है, और 28% सेरोटोनिन जो है ना वो एलिवेट कर जाता है। मतलब ये आप, हम सबको पता है कि ये सारे जो केमिकल्स हैं ना, ये सारे हॉर्मोन्स हैं, ये कितने जरूरी हैं हमारी एंजाइटी को खत्म करने के लिए और खुशी को बढ़ाने के लिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए वो कहते हैं कि आप ना एक वीकली स्केड्यूल में ना अपना एक मसाज जरूर रखें। जैसे स्पेशली जो लोग, मेरी जैसे फाइनेंस जॉब है, फाइनेंस की जॉब के बारे में आपने सुना होगा कि बड़े फेमस हैं ये लोग, ऑफ डाइंग विद हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ देयर जॉब।
बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है वाकई, क्योंकि डेडलाइंस भी बहुत होती हैं और कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें। तो उसके अंदर ना ये जो मसाज है ना, लाइक जो आपकी ये बैक नेक होती है, मतलब इस साइड का मसाज आपको इतना सुकून देता है ना कि पूरा हफ्ता मजीद एक वो एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, ये मतलब बड़ी मजे की बात है ये भी। इसको भी मैं से अप्लाई कर रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कैसे। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी ये है, वो कहते हैं कि दुनिया में ना इस वक्त लोग जो ट्रेवल करते हैं ऑफिस के लिए या दिल्ली के ही आने जाने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम उन्होंने एवरेज एक नंबर दिए कि 60 मिनट्स जरूर ट्रेवल कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे ना, आने जाने में और ये सब। और वो कहते हैं अगर वो 60 मिनट्स वेस्ट कर दें तो 1200 डेज उन्होंने अपनी जिंदगी के ना बिल्कुल जाया कर दिए। ये उन्होंने एक एवरेज वो निकाला है। मतलब 1200 डेज आपकी लाइफ से खत्म, सिर्फ ट्रेवल में गुजर गए। तो रोबिन भाई कहते हैं कि इसको भी यूज करें। इसको कैसे यूज करें? वो कहते हैं कि जो ट्रैफिक यूनिवर्सिटी, यानी कि इस ट्रैफिक के दौरान में आप जो जो ट्रेवल टाइम जिसमें आप फजूल, बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे स्क्रॉलिंग करते गुजार देते हैं या कुछ, इस दौरान आप कोई अपनी लर्निंग एक्सपैंड कर सकते हैं। आप कोई भी पर्सनल नॉलेज जो आप गेन करना चाहें, क्योंकि इस दौरान देखें ना आप कंसंट्रेशन कितनी अच्छी हो सकती है आपकी, मतलब एक फोकस्ड स्टडी और फोकस्ड वो सब कुछ हो सकता है। इवन कुछ लोग मेडिटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम सफर की दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद ना कभी कभी इंसान का दिल करता है, तो सफर में इंसान अच्छी अच्छी दुआएं करता रहता है, और सफर की दुआ तो वैसे ही कबूल होती है। तो मतलब उसको वेस्ट नहीं करना। टाइम जो ना हमारे लिए बड़ी कीमती स्लॉट है, मतलब इसको हमेशा याद रखना है कि आज जो अभी जो वक्त गुजर गया ना वो दोबारा नहीं आना, तो ये ना रिमाइंडर है हर वक्त के लिए। तो इसको जरूर यूज करें। अच्छा, ये ट्रैक मेरे सिर्फ 5 से 6 मिनट की ड्राइव है, और मैं आपको बताऊं, मैं उस 5 से 6 मिनट की ड्राइव में जिस दिन मैं इसको वाकई अप्लाई कर लूँ, समटाइम होता है बंदा मिस कर जाता है जल्दी में निकला और ऐसे, लेकिन उस 5 6 मिनट की ड्राइव में ना मैं कम से कम एक आयत और उसका तर्जुमा और उसकी एक तफसीर जरूर पढ़ सकती हूँ। मतलब जब मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, या एक हदीस पढ़ लेती हूँ, या मैं नहजुल बलागा जैसे मैंने शुरू किया है तो उसकी कोई नहीं एक अकवाल में से कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि उस टाइम में मुझे इतना गेन मिल चुका होता है कि जो मुझे पूरे दिन के लिए ना एक वो रिमाइंडर चलता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक है द ड्रीम टीम टेक्निक। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है, बहुत सारी खवातीन को इससे बड़ा फायदा होगा, स्पेशली जो वर्किंग खवातीन के अलावा जो घर में भी ना कुछ और अच्छा काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ ना एक और इसमें मसला भी बताऊंगी, खैर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रॉबिन भाई क्या कहते हैं। वो कहते हैं जो प्रोफेशनल एथलीट्स जैसे हैं वो ना अपनी जो पूरी टीम डिजाइन करते हैं अपने लिए, वो बेस्ट होती है हमेशा वर्ल्ड में। क्या करते हैं? मतलब वो पूरी टीम अपने साथ जितने भी और जो काम होते हैं जिनको वो खुद नहीं करना चाह रहे होते, मतलब जो अपना, जैसे मैं फाइनेंस के सेक्शन के अंदर अगर मैं एक अकाउंट्स में हूँ और मैं टैक्स और ट्रेरी और उन सबको, मतलब पूरा फाइनेंस सेक्शन ना टैक्स ट्रेरी फाइनेंस ये इस सबसे मिलके बनता है ना। अच्छा, अब अगर मैं अपने अलावा बाकी के काम भी लेना शुरू कर दूं तो मेरा क्या हाल होगा? घरों में औरतें वैसे सच में बताऊं तो यही कर रही होती। अच्छा, क्या है कि वो कहते हैं जो सुपर प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो ऐसे काम जिनमें वो अपना टाइम जाया भी कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे काम मतलब उस टाइम को वो किसी और जगह बहुत अच्छी जगह लगा सकते हैं, उससे वो बहुत कुछ और कर सकते हैं, तो वो उनको आउटसोर्स कर लें और फिर उन एक्टिविटीज को ऐसे ऑटोमेट करें कि आपकी लाइफ में ना वो आपको हर्डल ना बने। जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम खुद ज्यादा बेहतर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो काम किसी और को ना दें, और जो काम हम, मतलब डेलीगेशन का इसमें कॉन्सेप्ट है। और अच्छी डेलीगेशन इवन ऑफिसेज में आप देखें ना, तो अच्छी डेलीगेशन जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब समझने के इफेक्टिव होती है। यानी कि आप ऐसे काम जो जिसमें आप जैसे एक डाटा एंट्री का काम है और लेकिन आप एक डिसीजन मेकिंग उसमें है, अगर एक बंदा डिसीजन मेकिंग पावर में बैठा हुआ डाटा एंट्री का काम करता रहे तो वो कैसे उस काम को पूरा करेगा ना। तो और मतलब फोकस के साथ कैसे काम करेगा, ये फोकस के लिए भी जरूरी है कि आप ऐसे काम जो आप डेलीगेट कर सकते हैं ना वो किसी और को दे दें, मतलब उसके लिए कोई बंदा रख लें। जैसे अब घरों में हमारे यहाँ ये मसला है ना कि जैसे बहुत सी खवातीन है वो ऑनलाइन जॉब्स या बहुत कुछ, ऑनलाइन जॉब्स भी नहीं, लाइक दीन के हिसाब से बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकती हैं, लेकिन वो फिर भी घर के काम खुद करें क्योंकि मुझे मासी के हाथ की सफाई पसंद नहीं आती है, मुझे मासी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों में ना बहुत ज्यादा जब हम घुसते हैं ना तो उससे बड़े मसाइल होते हैं। तो अपनी लाइफ को ना थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि आप वो काम करें। देखिए, अल्लाह ताला ने हमसे जिस काम का पूछना है ना उस काम पे फोकस करें, ठीक है ना। और उसमें जो आप बेहतर कर सकते हैं, हर बंदे की कोई ना कोई स्किल होती है ना, तो वो ड्रीम टीम ये होगी आपकी कि आपने वो ड्रीम टीम बनानी है जो जैसे आपके इर्द गिर्द इवन दीन के काम के लिए
आपको पता है कि मेरा फलां दोस्त जो है ना वो इसमें ये वाला काम बहुत अच्छा कर सकता है, आप उसको साथ रखें, उस पे अपना टाइम ना जाया करें। रिसेंटली एक काम था ऐसे ही, तो मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे यही बोला। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि जो काम आप कर सकते हो आप वो करें ना, जो काम मतलब कोई और अच्छा कर सकते हो उसको दें, ताकि आप अपना फोकस उन चीजों पे लगा सके जो आप अच्छा कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी वेरी बेसिक एंड मतलब एक समझ ले वो चाबी है जो हमें हमारे काम के साथ लगा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक है वीकली डिजाइन सिस्टम। ये छोटी सी वर्ड्स में बता देती हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपने ना अपना वीक का डिजाइन बनाना है। मतलब समझ लें कि जब ना हम चीजें स्केड्यूल करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो थोड़ा डेली डेली देखना भी मुश्किल होता है ना, डेली डेली लिखना। जरूरी है 15 मिनट उसके लिए जरूर निकालने चाहिए, लेकिन जब आप एक वीक का डिजाइन बड़ा ग्रेनुलेटेड किस्म का ना एक गेम प्लान अपना पूरा डिजाइन कर लेते हैं 7 दिन का, तो जो दिमाग में सुकून होता है ना, यानी कि आपने क्या करना है, एक वीकली स्क्रिप्ट लिखना है अपने बारे में। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सिर्फ इसको मैं ये नहीं कह रही कि ये हेड बुलेट पॉइंट लगा लगा कि ये करना है। नो, राइट अ जर्नल, राइट अ स्टोरी इन योर जर्नल अबाउट द हाइलाइट्स फ्रॉम द 7 डेज यू यू जस्ट लिव्ड एंड यू आर गोइंग टू लिव। पिछले एक हफ्ते का भी और जो आगे, मतलब क्या होगा पीछे से मैंने लर्न क्या किया, कि मैंने फला जगह फजूल में टाइम लगाया, फला जगह मैंने फजूल में बातें की। अच्छा, आगे अगले हफ्ते के लिए मैंने क्या, अब मैंने ये वाला काम नहीं करना, फला जगह जो है मैं ये गॉसिपिंग वाले काम से मैं बचूं और मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस करूं। तो उन चीजों पे फोकस करना है जो हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है हमारी 60 मिनट स्टूडेंट। ये इसको फर्ज बना लें। जो भी इस्लाम पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं ना, बच्चे तो नहीं, अब तो खैर हम तो बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, लाइक मतलब जो भी इस वक्त आके जिन मतलब जैसे हम जैसे को भी अभी ख्याल आया है, तो उसके उनके लिए जरूरी है कि 60 मिनट वो अपने आप को ऐसा स्टूडेंट बना लें कि जिसमें आपने मतलब एजुकेशन ऐसी हासिल करनी है ना, जैसे कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी। 60 मिनट्स आर मस्ट, डेली लर्नर। ठीक है। इसके बारे में रोबिन भाई यही कहते हैं कि जितना आपको इल्म होता है ना, जितना ज्यादा बनता जाता है आप उतना अपनी लाइफ में भी बेटर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये इसकी जो एपिटाइट है ना वो कभी खत्म नहीं करनी, क्यूरियोसिटी की, या मतलब ये जो चीज होती है ना इसको कभी अपने अंदर से ना मरने नहीं देना कि यार मैंने क्या करना सीख के या मैंने क्या करना और पढ़ के। लाइक बुक रीडिंग मस्ट, डेली, एट लीस्ट 60 मिनट्स। इट्स एट लीस्ट, इट्स नॉट मतलब मैक्सिमम, इट्स लीस्ट 60 मिनट्स स्टडी। डू वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, जिसमें आप मतलब अपनी, लेकिन इस कमिटमेंट को जरूर रखना है। ये बड़ी अच्छी कमिटमेंट है, और ये जो लर्निंग होती है ना डेली बेसिस पे, आपका एक्वमेंट बढ़ाती है, आपकी विजडम पैदा करती है आपके अंदर। और डेली मतलब आप स्ट्रोक कर रहे होते हैं दिमाग में कि यार मैंने कुछ नया, द रीवायरिंग हो रही होती है आपके ब्रेन में ना। तो इट्स अ मस्ट। अच्छा, इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है, कुछ लोग होते हैं बुक रीडिंग में अच्छे नहीं होते, तो वो क्या करें, अपनी किसी मेंटर से उस टाइम बात कर लें, या ऑनलाइन कोई ऐसा प्रोग्राम सुन लें। तो ये सब कुछ इसमें पॉसिबल है ना, जर्नल नोट्स को अपने रिव्यू कर लेंगे, मैंने जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं। देखिए कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको जरूर देखें। अच्छा, अब इसके अलावा ना आगे भी मैं कहती हूँ थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं चाह रही थी कि चैप्टर बुक्स खत्म ही हो रही है, तो इसको हम छोटा सा एक, इसमें कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इसमें ना ये है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। जिस तरह साइकिल में ना ये दोनों पहिए का देखें बैलेंस है, एंड हाउ यू मूव इट ना, ये जरूरी है। तो इसका जो मतलब एक पहिया जो है उसका एक हिस्सा पहले ऊपर जाता है, फिर एक हिस्सा नीचे आता है, मतलब एक को नीचे रगड़ रगड़ खानी पड़ती है और दूसरे को ऊपर रेस्ट मिलता है। तो इसी तरह ना हमें भी ये काम करना होता है कि एक टाइम में हमें रगड़े खानी होती है और एक टाइम में हमें रेस्ट करना होता है। दैट्स ऑल द ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको अपनी एक मिसाल से समझा दिया है, लेकिन ओवरऑल हम इसको ना फिर भी देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि लॉन्गेविटी रियली इज द की टू लेजेंडरी। मतलब लॉन्गेविटी ये होती है कि आपकी लाइफ जो है ना, आपकी जितने भी एसेट्स हैं जितने, वो लॉन्ग टाइम में आप यूज कर सकें। आपको बैलेंस करना जरूर सीखना पड़ेगा कि आप कैसे इंटेंसली वर्क कर रहे हैं और एक टाइम में डीप रेस्ट और रिकवरी भी कर रहे हैं। देखें, वो कहते हैं कि उन्होंने ना जो कुछ साइंटिस्ट है ना उन्होंने स्टडी किया, जो ग्रेट रशियन वेट लिफ्टर है वो कैसे काम करते हैं। वो कहते हैं उनको ये पता चला कि उनकी इस जो अनडिफीटेबल थे वो ना, तो उसका सीक्रेट ये था कि उनका वर्क रेस्ट रेशियो बहुत अच्छा था, एक प्राइम किस्म का वर्क रेस्ट रेशियो था। अब वो कहते हैं कि सॉलिड रिसर्च नाउ कंफर्म्स द काइंड ऑफ द लीनियर अप्रोच कि वर्क हार्डर टू प्रोड्यूस बेटर इज सीरियसली फ्लॉड। कि आप मतलब गधों की तरह काम करें तो जी आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ये वो कहते हैं ये फ्लॉ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ये सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान बर्नआउट हो जाएगा, एग्जॉशन हो जाएगी उसको। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मैं भी कुछ ऐसे करती हूँ समटाइम के, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे ले लेती हूँ कि उसमें मैं मतलब काम नहीं हो रहा था उसे, लेकिन
इसका नुकसान ये कि सस्टेनेबल नहीं होता। थोड़ा कर लें लेकिन रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, और वर्क रेस्ट बैलेंस के साथ करें। अब देखें, ये 5 एसेट्स ऑफ जीनियस है ना हमारे, जो मैंने पहले भी बात की थी। डेली टाइम आपका एक एसेट है। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी एसेट हैं जो कि सुबह के वक्त में हमें डेली मिलते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, आप सुबह उठे रिन्यू एनर्जी के साथ, आपको मेंटल फोकस पूरा सुबह के टाइम, अगर आप अच्छे टाइम पे उठ रहे हैं तो मेंटल फोकस भी मिलता है, फिजिकल एनर्जी मिलती है, पर्सनल विल पावर मिलती है, और ओरिजिनल टैलेंट भी आपका मिलता है, और डेली टाइम। और वो जो डेली का टाइम है ना, वो जब आपके इन एसिड्स को हमने ना समझ लिया कि डेली इसको हार्नेस करना है, इनको मजीद, लेकिन इनको डिप्लीट नहीं करना। ये नहीं कि मैं वक्त इतना मेहनत कर लूं एक टाइम में और अगले एक दिन में मैं बीमार होके पड़ा हूं। अपना जो ओरिजिनल टैलेंट है उस पर मैं इतना काम कर लूं कि वो फिर मेरा, मैं इतनी बोरियत ही हो जाती है आपको समटाइम ना। तो फिजिकल एनर्जी भी एक लिमिटेड है हमारे पास, ये जितने भी रिसोर्स हैं ये लिमिटेड है, ये एसिड्स जो हैं। तो इनको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, ये सारे जितने एसिड्स हैं इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो फोकस है, 60 मिनट से ज्यादा मैंने फोकस नहीं करना है एक चीज के ऊपर, 60-10 रूल के मुताबिक 10 मिनट्स में मैंने रेस्ट भी करना है। इसके बगैर आप डिप्लीट हो जाएंगे बहुत जल्दी। यही चीज ना ये ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस बताता है। अच्छा, इसमें ना उन्होंने लेजेंडरी परफॉर्मेंस की एक इक्वेशन बनाई है बड़ी मजेदार। देखें, वो कहते हैं कि आपने इस पूरे साइकिल में अल्टरनेट करना है हाई एक्सीलेंस साइकिल, यानी कि ये वो पीरियड है जिसमें इंटेंस और फैंटास्टिक आउटपुट चल रही है आपकी, बड़ा जोरदार काम चल रहा है, विद टाइम्स ऑफ मीनिंगफुल रिकवरी, यानी कि डीप रिफ्यूलिंग साइकिल, डीआरसी। इसके अंदर आपने डीप रिफ्यूलिंग करनी है, दोबारा से अपनी आपको मेडिटेट करना है, अपने आप को बेहतर करना है। अब इसको परफॉर्मेंस में वो कहते हैं कि जी, आप देखें कि लेजेंडरी परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है, कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्यूलिंग, ये करता है ग्रोथ और इंड्योरेंस। जब प्रेशर में आप काम कर रहे होते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, ये पक्की बात है। आप अपनी लाइफ में कभी भी देखें ना, प्रेशर टाइम में ना आप बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होते हो, उसमें ग्रोथ होती है। जब रिफ्यूलिंग कर रहे होंगे ना तो आपके अंदर इंड्योरेंस पैदा होगी, यानी कि सस्टेनेबल लाइफ होगी आपकी। ये नहीं होगा कि रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे ना, सिर्फ प्रेशर में रहेंगे, ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपसे नहीं होगा काम, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। लेकिन अब जब आप रिफ्यूलिंग करेंगे तो आपके अंदर इंड्योरेंस आएगी, आप ग्रोथ भी करे होंगे, बर्दाश्त भी करे होंगे, ग्रोथ भी करे होंगे, और मतलब ये पूरा जो साइकिल है ना, इसको लाजमी याद रखना है कि ऑल वर्क एंड नो ब्रेक डिप्लीट्स योर ग्रेटनेस ओवर टाइम, ग्रोथ हैपेंस इन रेस्टिंग फेज। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता कि परफॉर्मिंग स्टेज में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, नहीं, आपको जो रेस्ट वाला टाइम होता है ना वो भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब बीइंग सक्सेसफुल विदाउट फीलिंग सोलफुल इज द हाईएस्ट ऑफ डिफीट्स, बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, इसमें ना एक जो बात है जिससे मेरा इख्तलाफ है रोबिन भाई से, उन्होंने ये कहा कि आपको करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो आपकी जो जॉय है ना वो आपका जीपीएस की तरह काम करे, यानी कि आपको जिस काम में खुशी मिलती है बस वो करना है। ठीक है, दिस शुड बी योर पर्सनल जीपीएस। के पीपल फ्यूल, यानी कि वो लोग जो आपको पसंद नहीं है ना, उनके साथ आपने चलना, उनके साथ रहें जो आपके साथ, मतलब जो आपकी आपकी ग्रोथ में आपके साथ हों, जो आपको डेली बिल्ड कर रहे हो, मतलब आपको डिप्लीट करने की बजाय दे शुड बिल्ड यू। तो ऐसे लोगों के साथ रहें। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों, ये आपका पर्सनल जीपीएस है, मतलब जीपीएस होता है ना जो आपको रास्ता बताता है कि मैंने कहाँ जाना है। तो एक पीपल फ्यूल होना चाहिए, परसूट फ्यूल के, यानी कि जो मैं फेवरेट मेरा काम है ना, मैं उसमें यानी परसू करूँ, ज्यादा से ज्यादा उसी काम में मैं जाऊँ। प्लेस फ्यूल भी ऐसी है कि उस जगह भी नहीं जाना चाहिए आपको जहाँ आपका प्रॉपर, मतलब फुली हार्ट से प्रेजेंट ना हो वहाँ पे। तो यानी वो ये वो चीजें जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, वो प्लेस जहाँ खुशी मिलती है, वो परसूट जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो काम करें। अच्छा, इसमें परसूट के हवाले से आई एग्री, ठीक है, प्लेस के हवाले से आई एग्री कि आपको फील, लेकिन पीपल के हवाले से आई डोंट एग्री। कि आपकी जो है आपकी अपनी खुशी है, ये बहुत इंडिविजुअलाइज किस्म का कॉन्सेप्ट है, कि आपकी जो खुशी है ना वो जीपीएस नहीं होना चाहिए। तो मतलब मुझे ये बात इसमें ना, रोबिन भाई ने तो यही कहा है, लेकिन एज अ मुस्लिम या एज अ जो अल्लाह ताला को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये चीज मुश्किल है, तो मैंने इसको टोटल रिजेक्ट कर दिया। कि आपकी जॉय जीपीएस होनी चाहिए, इन अ सेंस कि आप हाँ नेगेटिव लोगों से बचें, बट बचे इन द सेंस कि उनकी तरबियत भी तो करनी है ना, फिर हमारा दावा का काम, वो सब काम कहाँ आएगा। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हमें बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पसंद नहीं होते, या उनके साथ हमारा मेल नहीं खाते, लेकिन इट डजेंट मीन कि हम उनको छोड़ देना। तो उसमें हमें उन पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, हमें देखना है कि मैं कहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ। तो ये चीजें भी इसी तरह जरूरी है। तो अब बिलियनियर्स मैक्सिम। अच्छा, इसमें ना छोटी छोटी चीजें, हम इसको छोटे छोटे रिव्यू करते जाते हैं। ये जो बिलियनर है ना, ये बेसिकली रॉबिन भाई हैं।
रोबिन भाई ने कहते हैं कि जी जो आपके लाइफ में ना कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरे कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। कहते हैं टू क्रिएट मैजिक इन द वर्ल्ड, ऑन द मैजिक विद इन योरसेल्फ। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि देखें, जब आप अपने इर्द गिर्द जो खुशी फैलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अंदर से खुश होना पड़ता है। अपनी सेहत प्यारी है तो मतलब दूसरों की लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से जब तक आप खुश नहीं होंगे, अच्छे नहीं फील कर रहे होंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, तो अपने आप अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दैट्स वेयर पर्सनल डेवलपमेंट कम्स। अच्छा, कलेक्ट मिराकुलस एक्सपीरियंसेस ओवर मटेरियल थिंग्स। मतलब जो छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, उन एक्सपीरियंसेस को ना जरूर जमा करें। मतलब इनको ऐसे ना जाने दें कि जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप उसमें लाइक पूरे दिल के साथ। और मिराकुलस एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ छोटे एक्सपीरियंस उनको कलेक्ट करना चाहिए। मतलब उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि यार ये तो मतलब मैं टाइम जाया कर रहा हूँ। तो हर चीज में टाइम जाया नहीं होता। अच्छा, एक और चीज, फेलियर इन्फ्लेट्स फियरलेसनेस। मतलब जितनी दफा आप फेल होते जाएंगे ना, उतने ही ज्यादा आप ना निडर होते जाएंगे। दैट्स ट्रू। कि आप बहुत सारे काम जो है ना स्टार्ट ही इसलिए नहीं करते कि जी मैं तो मतलब इसलिए क्योंकि एक तो डर होता है ना। तो जैसे ही आप उसमें जाके फेल होना शुरू हो जाते हैं ना, आपको हारने का ही डर होता है। लेकिन जब आप हार जाते हैं ना, तो आपका डर ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए फेलियर जो होता है वो इन्फ्लेट करते हैं फियरलेसनेस, मतलब आपका निडर होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रॉपर यूज ऑफ योर प्राइमल पावर क्रिएट्स योर पर्सनल यूटोपिया। हाँ, देखें, जो अगर आप अपनी प्राइमल पावर जो आपको फील होती है कि मेरे अंदर ये है, तो वो आप आपका अपना पर्सनल यूटोपिया बन जाएगा उससे। मतलब आप उसको प्रॉपरली यूज करें, जैसे जो टेक्निक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनके थ्रू अगर उसको एम्पलीफाई कर लेंगे ना, यू विल गेट बिगर थिंग्स। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने एक और लिखी है बड़ी मजेदार की जी, अवॉइड बैड पीपल। लेकिन ये हमें पता किसकी है है? कि इट्स नॉट यू नो इम्पोर्टेंट, और इट्स नॉट पॉसिबल हमारे केस में। अच्छा, एक उनकी ये कि मनी इज द फ्रूट ऑफ जेनरोसिटी नॉट स्कार्सिटी। देखिए, इसके ऊपर तो हमारा पूरे दीन मम्मा खड़ा है। टाइम इधर बेटा एक सेकंड में छोटा सा। मुझे चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, जो नंबर 6 है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है कि ये हमारी गलत फहमी है कि मैं जैसे अल्लाह अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं ना कि सदका बढ़ाता है। हमें लग रहा होता है कि सदका कम कर रहा है मेरे पैसे को। लेकिन वो कहते हैं जो जेनरोसिटी है ना, यानी कि एक रॉबिन भाई, एक नॉन मुस्लिम इंसान, उसको भी ये बात समझ आ गई कि ये आपके अंदर कमी नहीं पैदा करता। ये हमेशा मतलब जो मजीद जो आपके पास पैसा आता है ना, वो आपकी जनरस होने से आता है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखिए, हमारा तो दीन इस चीज का सबक देता है कि खर्च करो खर्च करो, कहीं भी रोकने का नहीं है। नंबर 7 में ऑप्टिमल हेल्थ मैक्सिमाइजेज योर पावर टू प्रोड्यूस मैजिक। यस, हेल्थ, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरी सीरीज करेंगे जिसमें हम हेल्थ के हवाले से सारी डिस्कशन करेंगे। इस पे हमने एक सेशन किया भी था छोटा सा, लेकिन इसको मजीद करने की जरूरत है। एंड कंटिन्यू रेजिंग योर लाइफ स्टैंडर्ड्स टूवर्ड एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास। अच्छा, जो हमारे जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें हम बाजूकात क्या करते हैं, उनको ना हम किसी चीज पे ना इत्तेफाक कर लेते हैं कि बस मैं यहीं तक रुकूंगा। लेकिन उस पर कंटिन्यूटी जो है ना, वो बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। अच्छा, नंबर 9 इज डीप लव यील्ड्स अनकंकरेबल जॉय। दैट्स ट्रू। ये हम सब फील करते हैं कि जिस भी काम में हमारा बड़ा दिल होता है ना, उसी को हम ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हेवन ऑन अर्थ इज अ स्टेट नॉट अ प्लेस। ये बड़ी मजे की बात है कि इंसान जो है, जैसे मोमिन के लिए भी कहा जाता है ना कि दुनिया में ना अगर उस वो दिल सुकून है ना जिसका, मतलब कल्बे सलीम है जिसके पास, दुनिया में उसको जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे वो ऐसी हालत में है कि वो सुकून में है। तो ये बात भूल जाएं कि इस जमीन पे जो हेवन है वो कोई स्टेट है, बल्कि वो कोई प्लेस है, बल्कि ये एक स्टेट है। मतलब आपका अंदर जो है ना, वो जितना सुकून में है, वही हेवन है आपके लिए। टुमारो इज अ बोनस नॉट अ राइट। ये बिल्कुल ट्रू बात है। हमारे लिए तो मुसलमान जो है ना, अल्लाह को मानने वाला, वो तो इस चीज को अकीदा आखिरत हमें यहाँ पे समझ आ जाता है। अकीदा आखिरत के बारे में मैं ये लाइन पढ़ी तो मुझे एग्जैक्टली ये बात याद आई कि जो आखिरत वही है जो मतलब मुझे जो भी मैंने कमाना है। तो वो कहते हैं कि जो कल का दिन भी मुझे मिल रहा है ना अल्लाह की तरफ से, वो आपका राइट नहीं था। मतलब वैसे तो मेरा पैदा होना भी मेरा राइट नहीं था, मतलब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बोनस है सब कुछ। तो इसी तरह कल का दिन भी हमारे लिए बोनस की तरह है।
तो यूटिलाइज वेल यूटिलाइज योर बोनस। और अच्छा, इसके अंदर 7 वर्चूज की बात करते हैं कि ह्यूमन सर्कल के अंदर जो लीडरशिप में जो लोग जाते हैं ना, उनकी 7 वर्चूज कौन कौन सी होती हैं जो लाजमी है मतलब एक बंदे के लिए। ये होती है कि एक ब्रेवरी। अच्छा, अब आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारे दीन से भी बहुत मैच करती हैं। फॉरगिवनेस, इंटेग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग यानी एम्पैथी हो लोगों में, सिंसेरिटी, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। तो कहते हैं कि हर बंदा सुबह के वक्त जो उठता है और इन सब टैलेंट्स के साथ और इन सब चीजों के साथ पैदा होता है, सिर्फ इनको मजीद एम्पलीफाई करना होता है उसने। इसी के बाद वो ट्रू लीडर बनता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, लेकिन फर्क इसे पड़ रहा होता है कि आप जो ब्लेम और जो हेट इन सब से जितना बच जाते हैं ना, जितनी डार्क फोर्सेस ऑफ लाइफ हैं उनके गुलाम बनने से बच जाते हैं, तो यू अर्न दीज ऑल जीनियस टैलेंट्स एंड जीनियस virtues। अच्छा, इसमें आखिरी बात कि नो मैटर वेयर यू आर ऑन द पाथवे ऑफ योर लाइफ, प्लीज डोंट लेट द पेन ऑफ एन इम्परफेक्ट पास्ट हिंडर द ग्लोरी ऑफ योर फेबरस फ्यूचर। इस पूरी सीरीज का ना जो लुबिल मुझे मिला वो यही था कि आप जिंदगी में किसी भी हिस्से पे है ना, कभी भी ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरी तो अब लाइफ आधी से ज्यादा गुजर ही गई है तो मैंने अब क्या करना। तो ये तो हमारा दीन भी कहता है ना कि गुनाहों में चाहे जितना मर्जी आप घुस जाएं, लेकिन एक दफा की तौबा भी सारे सब पे पानी फेर देती है। तो अपने फ्यूचर के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं व अन्न लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मतलब हर बंदे के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो एक जगह पर बैठ नहीं जाना चाहिए इंसान को, स्ट्राइव करते रहना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, अब बुक की क्लोजिंग पे ना मैंने कुछ चीजें नोट की थी जो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन में डाल देती हूँ कि इसमें ना ऑथर ने, रॉबिन भाई ने ना कुछ चीजें इग्नोर की हैं जो कि बड़ी जरूरी थी। अच्छा, जब मैं इस बुक को पढ़ी थी तो इम्प्लीमेंटेशन और हर चीज टॉप क्लास, बिल्कुल ठीक है, इसको अप्लाई भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यानी इसमें ना जो आपके डिपेंडेंट्स हैं लाइफ में, उनके बारे में प्रॉपर जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं उसको बहुत अच्छे से नहीं देखा गया। मतलब उनके लिए एक मतलब स्पेशल पॉकेट नहीं रखी गई है इस तरह से। और जो मदर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो इस चीज को कैसे करें, बहुत ही इंडिविजुअलाइज किस्म की ना इसकी पूरी थीम है। हाँ, लेकिन एक बंदा जो है, यंग जनरेशन जो है हमारी, वो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकती है। हालांकि वैसे ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल है, लेकिन देखें उनको उन्होंने बहुत इंडिविजुअल किस्म की चीजें बताई हैं सारी ना। होनी भी चाहिए इस हद तक, अपने साथ इंसान को सिंसियर होना चाहिए कि उस पर काम भी करे। और इसमें बहुत सी चीजें थी जिसमें उन्होंने लिखा था ना, इग्नोरिंग बैड पीपल, तो ये हमारे दीन का पर्पस फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन बाकी उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस के मुताबिक इस बुक में जो रूल्स बताए गए हैं वो वाकई बिल्कुल ऐसे ही हैं कि सुबह के वक्त में वो बरकत हम महसूस भी करते हैं। बहुत दफा हम उठते हैं और हमारे छोटे छोटे काम जो पूरे दिन में नहीं हो रहे होते वो उस टाइम पे हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल। ये बुक आज हमारी खत्म हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह हम हेल्थ और फूड के ऊपर भी थोड़ा काम करेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट में हमें अपनी सेहत के हवाले से कैसे काम करना चाहिए। और आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी, ये बुक शेयर कर सकती हैं आप, चाहे ग्रुप में कर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर दूंगी इसकी पीडीएफ। चलो, थैंक यू। आप जी सुबह के टाइम में वीडियोस देख सकते हैं, मतलब हम 20 मिनट्स के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नो। जो लास्ट वाला पॉकेट था ना उसमें ये भी मेंशन था कि अगर आप कोई अच्छी पॉडकास्ट या जो जो भी नॉलेजेबल है उसको अगर आप देख लें तो इट्स गुड इनफ। मतलब जिससे सिर्फ आपकी ना बूस्ट हो, मतलब नॉलेज बूस्ट। अभी हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम रात टाइम स्क्रीन से दूर रहें। अच्छा, ये ना मैं वही बता रही हूँ ना कि ये करने से होता है। अब हमारे ग्रुप में अभी वो सेशन में भी नहीं होंगी, सिस्टर नादिया हैं, लेकिन उनका 10 बजे ना ऑटो पे सेल ऑफ हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि चाहे चले ठीक है बेटा, आप खोल लें, आप कर लें इसे। अच्छा, अब होता क्या है कि ये ना सिर्फ हमारे दिमाग में भी एक चीज है। हाँ, कुछ लोगों की रात की अगर जॉब है, मतलब बहुत से लोग हैं जिनकी बाहर की कंट्री में लाइक ऑनलाइन जॉब है, लेकिन वो पूरी रात जागते हैं।
मेरा अपना भाई ऐसे जागता है, लेकिन बात है कि वो सुबह का टाइम फिर भी ना यूज करना चाहिए इंसान को, वो 1 घंटा जिसको विक्ट्री आवर भी पूरी बुक में उन्होंने बोला है। इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल राइट नाउ, लेकिन अगर कोशिश करके कोई करना चाहे ना, ये कर भी सकता है। हम रात को ज्यादातर कैसे कर क्या रहे होते हैं, आप खुद सोचिए, 9 बजे के बाद अगर किसी को जॉब के अलावा मतलब कॉल आती है ये थोड़ी बहुत, उसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं? हम ज्यादातर रील्स देख रहे होते हैं, या कोई चलो मोबाइल पे ही बुक भी पढ़ रहे होते हैं। वो टाइम हम अगर अपना सोने में लगा के, जो ब्रेन को जो एनर्जी जो चीज चाहिए उसकी क्लिनजिंग की जो जरूरत है वो हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और सुबह के वक्त में वो वाली बुक आप ट्रांसफर कर ले, तो चाहे मोबाइल पे ही पढ़ लें सुबह के वक्त, बट मतलब डिफरेंस है दोनों में। आप ना इस पे स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर जो हमने सेशन किया था ना, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें तो मेरी लाइफ में पहली दफा इंकशाफात थे मेरे लिए, कि मतलब ना सोने की बीमारी इतनी ज्यादा है। आप अंदाजा कर लें कि अगर आप डेली बेसिस पे 3-4 घंटे, उन्होंने कुछ आवर्स बताए थे, लाइक इफ यू गो लाइक टू आफ्टर 11, 12 12 बजे के बाद अगर आप सो रहे हैं, तो आपके कैंसर की जो यानी शरह है वो 70% बढ़ जाती है। मतलब 70% इज अ बिग नंबर, तो दैट वाज स्ट्राइकिंग फॉर मी कि मतलब अगर ना सोना इतना नुकसानदेह है। अब आप देखें छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां और वो सब, क्योंकि बच्चों की भी हमने स्लीप को बड़ा वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो हमारी भी कोशिश चल रही है। देखें इसमें ना पूरा खानदान, मैं वही कह रही हूँ, रोबिन भाई ने ना कुछ चीजें इग्नोर कर दी हैं। अब जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिनके ऊपर खानदान की जिम्मेदारियां हैं, वो खवातीन स्पेशली, हाउ कैन दे डू दैट? बट मैं आपको सही बताऊं, सबकी रूटीन सीधी करना पड़ेगी उसके लिए। और सबकी रूटीन सीधी करके ना आप अपनी भी मतलब बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना खुद थोड़ा बहुत, तो उसमें यही है कि आपको अपने साथ कुछ मिलाना पड़ता है लोगों को। तो हमने इस ग्रुप में भी ये किया था कि एज अ ग्रुप जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसमें वैसे भी बरकत होती है। स्क्रीन से महफूज होना इसी तरह जरूरी है कि ये जो हमारा ये सेशन है ना, ये लास्ट थिंग होती है फॉर मी इन माय डे। तो इसके बाद आपकी स्क्रीन सब बंद हो जानी चाहिए। असूल तो ये है कि वाईफाई ऑफ हो जाना चाहिए, आपको पता है उसके जितने मसाइल हैं वो अलग हैं। मतलब वो अब तो साइंस प्रूफ कर रही है ना चीजें, तो हमें पता चल रही हैं। तो गौर करेंगी ना आप, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो जैसे कहते हैं ना, किसी चीजों का नुकसान इतना ज्यादा है कि जितना कुछ से नफा मिल रहा है ना, वो बहुत पीछे चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसलिए आपको छोड़नी चाहिए कि उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। जी और कोई बात कोई करना चाहे तो फिर, वरना मैं सेशन एंड कर देती हूँ। अ, जी मेरा ख्याल किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, और हमें इस पे अप्लाई करने की दुआ करा पूरी दीजिएगा। तौफीक सिस्टर दुआ करवा दीजिएगा। दे। जी जी चलिए ठीक है। ओके, फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।